आज मध्य प्रदेश के एक विधायक की तारीफ करने को मजबूर हूं क्योंकि भगवा का चोला ओढ़कर आपके बीच वोट समेटकर ले जाने वाले सत्ता दल के नेताओं ने जो नहीं किया वो आज एक विधायक कर दिया। उसकी सच्चाई अगर मैं बताऊंगा तो आप भी उस विधायक के कायल हो जाएंगे, आप भी उस विधायक के दीवाने हो जाएंगे क्योंकि उस विधायक का पूरा हिंदुस्तान ही कायल हो गया है। जो सत्ता पक्ष नहीं कर सका, सत्ता पक्ष की हिम्मत नहीं है उस मुद्दे को सदन में उठाने की, वो मुद्दा एक मुस्लिम विधायक ने उठाया है। इस वजह से कह रहा हूं कि जो मुद्दा वो उठाया है वो एक तरह से हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल की नाक भी काट दिया है, बदनामी और बेइज्जती भी कर दिया है कि जो हमारे सामने वोट लेकर जाते हैं, गाय गंगा राम को बचाने का वादा करते हैं, वो अपने वादे पर अडिग नहीं रहते हैं। सदन में पहुंचने के बाद वो अपनी कुर्सी बचाने में पूरी जीतोड़ मेहनत करते हैं। अगर जनता के बीच किए हुए वादे पर खरा उतर जाएं तो निश्चित तौर पर उनकी तारीफ इस मंच से की जाएगी। लेकिन आज इस वजह से तारीफ की जा रही है कि विपक्ष का एक विधायक हिंदुत्व को लेकर जो बात कही है, विधानसभा में जो मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को लेकर आज सभी सनातनी उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके इस मुहिम को सफल बनाने की बात कह रहे हैं। इसको लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी उनकी जमकर तारीफ की है, जो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का भगवा ओढ़कर आपके सामने गाय गंगा और राम को बचाने की शपथ खाते हैं, लेकिन जब सदन में पहुंचते हैं तो अपनी कुर्सी बचाने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। विपक्ष का एक विधायक, मुस्लिम विधायक ने सदन में एक प्रश्न लगाया, एक मुद्दा उठाया। मुद्दा यह है कि देश का राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित किया जाना चाहिए। आपको अटपटा लगेगा, आप भी सोचेंगे कि हो सकता है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए हो सकता है इस मुद्दे को उठाया हो। लेकिन इस मुद्दे को उठाने के बाद सत्ता पक्ष की हवाइयां उड़ गई हैं। सत्ता पक्ष ना तो समर्थन कर पा रहा है और ना तो उनके इस मुद्दे का विरोध कर पा रहा है, क्योंकि दोनों स्थिति में सत्ता पक्ष बुरी तरह से फंस जाएगा। उन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और जो हिंदू के नाम से वोट समेटते हैं और फिर उन्हीं का मुद्दा सदन में उठाने से डरते हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्लेटर हाउस में कितने टन काऊ मीट गैर कानूनी तरीके से जा रहा था, जिसको लेकर अब तक किसी मंत्री की जवाबदेही तय नहीं हुई है। प्रशासनिक सिस्टम में उस पूरे मामले को सेटल करने में जुटा और अंततः सेटल भी हो गया। कोई कार्यवाही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन अब एक बार फिर से हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल कटघरे में आ गया है। उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गए हैं, उनके नाक कट गए हैं, उनके मुंह से कुछ ना फूट रहा है और ना कुछ अंदर जा रहा है। कहते हैं कि ना उगलते बन रहा है और ना तो अंदर लेते बन रहा है। ऐसी कुछ दशा हो गई है मध्य प्रदेश के सत्ता पक्ष की, क्योंकि सदन में एक विधायक हैं जिनका नाम है आतिफ अली। उन्होंने राष्ट्र पशु बनाने की मांग गाय को कर दी है। सिर्फ इतना ही मांग उन्होंने नहीं की है, उन्होंने गाय को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू धर्म में कहते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। गाय का अंतिम संस्कार बाकायदा जिस तरह से संस्कार किए जाते हैं उस तरह से संस्कार किया जाना चाहिए। मैं आपको पहले उनका वो वाला बयान पढ़ाता हूं जिसमें उन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की उठाई मांग। बोले, मेरे पिता ने भी कोशिश की, भाजपा ने नहीं किया। सोचिए, भाजपा ने नहीं किया। किस भाजपा ने? जिसने हिंदुत्व का चोला ओढ़कर आपके सामने लगातार सनातन संस्कार हिंदुत्व को बचाने के नाम पर वोट ले जाती है, जो आज भी गाय गंगा और राम के नाम पर वोट समेटती है। वो भाजपा
इनके पिताजी के मुद्दे को साकार नहीं किया। अब उनके बेटे ने इस मुहिम को छेड़ा है। इस खबर को मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में गौ माता को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने गाय को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। आतिफ अकील ने कहा कि यदि गाय की मृत्यु हो जाए तो उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने चमड़े के व्यापार को बंद करने की मांग की है। क्या इतनी मांग सत्ता पक्ष के किसी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है कि इतनी मांग सदन में उठा दे? अगर उनकी भी हिम्मत नहीं है तो मैं हिंदू धर्म के विपक्ष के नेताओं को भी चैलेंज करता हूं कि क्या उनके अंदर भी ऐसी मांग रखने की हिम्मत है? तो फिर आतिफ अकील का समर्थन कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर यही माना जाएगा कि आप फर्जी हिंदू हैं। आपके अंदर हिंदुत्व का सिर्फ वोट समेटने का एजेंडा बनाकर रखते हैं, बाकी आप हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले नहीं हैं। आतिफ अकील कांग्रेस के विधायक हैं, मुस्लिम विधायक हैं, लेकिन कितनी बड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने सनातन और हिंदू को लेकर इतनी बड़ी बात कही है और बाकायदा विधानसभा में मुद्दा उठाया है। आगे उन्होंने एक बयान और दिया है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास। कांग्रेस एमएलए आतिफ अकील ने की राष्ट्र पशु बनाने की मांग। शंकराचार्य भी बोले, शंकराचार्य भी उनकी तारीफ की है। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने गाय को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि जैसे अन्य परंपराओं में सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था होती है, वैसे ही गाय की भी विधि विधान से अंतिम संस्कार होना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर विधानसभा में संकल्प लाने की बात दोहराई। आतिफ अकील ने दावा किया कि उन्हें शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त है और इस मुद्दे पर कई धार्मिक संतों का समर्थन भी मिल रहा है। इसके साथ ही विधायक ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हालात चिंताजनक है। ये रहे विधायक जी जिन्होंने गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की है और सत्ता पक्ष और सनातन और हिंदुत्व का चोला ओढ़कर जनता के सामने वोट मांगने वालों के गाल पर तगड़ा तमाचा जड़ा है और बता दिया है कि हमारे इस मुहिम में शामिल हो जाइए, तभी पता चलेगा कि आप असली हिंदू हैं, अन्यथा आप नकली हिंदू हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा हो या फिर देश का लोकसभा, कितने ऐसे हिंदू नेता और सांसद विधायक हैं जो सदन में जाते हैं, लेकिन क्या किसी के मुंह में, किसी के जिगर में इतनी हिम्मत है कि गाय को गौ माता घोषित करने का मुद्दा उठा दें? सबके मुंह में दही जम जाएगी, सब कोई अपनी कुर्सी बचाने लगेंगे, हर कोई अपनी रोटियां सेकने लगेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक और मुस्लिम विधायक ने किया है, उसने सबके मुंह पर पट्टी बांधी है। किसी ने ना तो समर्थन करने के हालात में है, ना विरोध करने के हालात में। अगर समर्थन कर देते हैं तो कांग्रेस को इसका श्रेय चला जाएगा, अगर विरोध कर देते हैं तो हिंदुत्व से विरोधी हो जाएंगे, हिंदू सनातन के विरोधी हो जाएंगे। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कांग्रेस विधायक के इस मुद्दे पर क्या सरकार कोई फैसला लेती है। आने वाले वक्त पर देखना होगा। कमेंट पर आप निश्चित तौर पर अपनी राय रखेंगे।